जय हिंद, जय भारत। आज बात करते हैं गद्दार चाइना की। आज परम पवित्र पुण्य पावन चरित्रवान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन को करारा जवाब दिया। हम 130 करोड़ और उसमें से 60% युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह राष्ट्र धर्म क्या है उसे समझे। राष्ट्र देवो भव। राज्य पर, राष्ट्र पर जब भी आपत्ति आती है तो युवा पीढ़ी को सदैव आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। एक दिन मैं हरिओम पवार की कविता सुन रहा था। उन्होंने कहा था, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़ा था क्या, और बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। तो बंदा बैरागी संन्यास ले चुका था, लेकिन भगवा वस्त्र में जब राष्ट्र पर आपत्ति आई तो तलवार लेके युद्ध के मैदान में उतरा और राष्ट्र के लिए उसने अपना बलिदान दिया। सभी देशवासियों को आपत्ति के समय, जब भी राष्ट्र पर आपत्ति आती है या बाहरी आक्रमण होता है, तो 130 करोड़ को सैनिक बनना पड़ा। एक छोटी सी कहानी है। बरगद के एक पेड़ पर एक कबूतर और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन बरगद के पेड़ पर आग लग गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम उड़ चलते हैं, पेड़ पर आग लग गई। तो उस कबूतर ने कहा था कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही जलें इसी के साथ। तो वो पक्षी होकर के भी उस बरगद के लिए अपना बलिदान देना चाहता था। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के लिए हमें अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। चाइना को करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी वो हमारे साथ गद्दारी कर चुका है और आगे भी कर सकता है। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री उसे जवाब दे चुके हैं और आगे हम उसका सामना करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। एक 4 लाइन की कहावत है कि हिलमिल चले तासो हिलमिल जनावे हितु, और हित सो न बोले ताए हितु न बनाइए। जो प्रेम से नहीं बोलता उसे अपना प्रेमी कभी नहीं बनाना चाहिए। हिलमिल चले तासो हिलमिल जनावे हितु, हित सो न बोले ताए हितु न बनाइए। वो होए मगरूर ताकि दूनी मगरूरी करे, लग होए चले ताकि लघुता निभाइए। जो आपसे छोटा होके विनम्र होकर चलता है, जो आपसे पहले नमस्कार करता है, उससे आप भी नमस्कार करें। लग होए चले ताकि लघुता निभाइए, और बोधक या नीत सो निवेरो सदा, नीत को आप को न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। जो आपके साथ गद्दारी कर रहा हो उसे समूल नष्ट कर देना चाहिए। आज अगर चाइना आगे बढ़ता है और हमारे साथ फिर वही करता है जो पिछली बार उसने किया था, तो उसी तरह हमें जवाब देना चाहिए, क्योंकि वी आर द heirs ऑफ राम एंड कृष्णा, व्हाट विल डू डिसलॉयल चाइना। गर्ड अप योर लॉइन, कमर कस लीजिए, गर्ड अप योर लॉइन फॉर द कमिंग फाइट, नो डाउट यू आर द फ्यूचर लाइफ। राम कृष्ण के तुम वारिस हो, राम कृष्ण के तुम वारिस हो, हाथ में लो शमशीन और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो, नहीं बचेगा आपकी चीन। हिमनद में अंगारे बरसें और पृथ्वी का पाताल बने, तारे टूट जमी पर आए हैं, सागर का संसार बने। शश भी आग समान जले और सूरज जाए लुकाए कहीं, संग जल उल्टी तरफ बहे, फिर भी यह संभव बात नहीं। कमर कसो तुम भारत वीरो, बनकर अर्जुन भीम और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो, भारत नहीं बचेगा आपकी चीन। तो हमें इन चीज़ों को सोचना है, क्योंकि हिमवासी जो हिम्मे तम में लेता जीवन कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अयोध्या के श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी तो विभीषण ने उनसे अनुरोध किया था
कि हे प्रभु, आप लंका की गद्दी स्वीकार करें, यहाँ के राजा बने, क्योंकि रावण का अंत हो चुका था। इच्छा हुई हनुमान, जामवंत, सुग्रीव की भी। जब लक्ष्मण जी सामने आए तो राम ने कहा था, लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका न मे रोचते, लक्ष्मण जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो आज राष्ट्र के लिए हम सब लोगों को 130 करोड़ को तैयार रहना चाहिए, और युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश है कि युवा पीढ़ी को सदैव सजग रहना चाहिए। आज विश्व में सबसे अधिक युवा पीढ़ी भारत में है, और हमारा राष्ट्र इतना महान है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब भारत में बलिदान देने के लिए, क्योंकि जब हमने स्वतंत्रता भी पाई, इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम एज गिफ्ट। आवर ग्रेट लीडर सुभाष चंद्र बोस वेंट इन सर्च ऑफ फ्रीडम बट ही डिड नॉट रिटर्न टिल टुडे। आज़ादी को गया ढूंढने नेता फिर ना आया, और आज़ादी को इस भारत ने नहीं दान में पाया। यद्यपि पिछला कुछ समय ऐसा निकला जिसमें सरकारों ने जो कार्य किए वो आपके सामने हैं। आज आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है हर क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर की समस्या को प्रधानमंत्री हल कर चुके। कई अन्य जटिल समस्याएं जो सामने थीं राष्ट्र के 75 वर्षों से, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हल कर दिया। लेकिन चाइना एक नई समस्या बनता जा रहा है भारत के लिए, और उस समस्या का सामना हमें अवश्य करना चाहिए और उसे करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसा वायरस चमगादड़ का सूप पीते, उनकी सूरत भी वैसी ही आपने देखी होगी। चमगादड़ जैसी सूरत लेकर शेरों को धमकाते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सिद्ध यही करवाते। आन बान सब शान घटी, 2 कौड़ी तेरा दाम नहीं, और पिस्सू की तरह पिस जाएगा क्या राफेल का तुझको ज्ञान नहीं। 56 इंची सीना भारत का, मारे अर्जुन जैसी मीन, और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो नहीं बचेगा अब की चीन। जय हिंद, जय भारत।